ये लो। भाभी आप, ये किसका घर है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सचिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाभी सच सच बताओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? नहीं तो मैं भैया को अभी फोन लगाता हूँ। नेहा, क्या हुआ? इतनी देर से किससे बात कर रही हो? अरे ये तो डिलीवरी बॉय है, वो मैंने खाना ऑर्डर किया था ना हमारे लिए, बस वही देने आया है। भाभी ये लड़का कौन है? आप इसके साथ क्या कर रही हो? नेहा, क्या है ये? और ये तुमको भाभी क्यों बोल रहा है? देखो सर, ये मेरी भाभी है, इसको भाभी नहीं बोलो तो क्या बोलो? भाभी आप चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, मैं आपका देवर हूँ। ओ हेलो, तू पागल वागल है क्या? कब से बकवास किए जा रहा है? कुलदीप, इस बेवकूफ को यहाँ से निकालो, जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने में लगाई। ओए सुन, हो सकता है तेरी भाभी की शक्ल मुझसे मिलती हो, पर मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। और हाँ, हमारा खाना दे और निकल यहाँ से। ओए सुन, एक बार इसने बोल दिया ना कि ये तेरी भाभी नहीं है, तो बार बार तू भाभी क्यों बोल रहा है? और नेहा से मेरी अभी शादी हुई है, तो तेरी कोई भाभी नहीं है वो। शादी हो गई? पर कैसे? ये तो पहले से शादीशुदा है, और भाभी पिछले 4 साल से हमारे साथ ही रह रही है। नेहा, ये क्या बकवास किया जा रहा है? तुम पहले से शादीशुदा हो? और भाभी, आप भैया से क्या बोल के आई थी कि मैं सिटी जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, और आपकी पढ़ाई ऐसी हो रही है, वो भी इनके साथ। कुलदीप, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना, इन छोटे लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये गरीब छोटे लोग ना होते ही ऐसे, जहाँ अमीर लोगों को देखा नहीं रिश्ता जोड़ना चालू कर देते हैं। चल तू निकल यहाँ से। ये सही तो बोल रही है, तुम छोटे लोग ना बस बड़े लोगों को देख के रिश्ते बनाने लगते हो। सामान दे और निकल यहाँ से। एक बात बताओ, अगर ये मेरा भाभी नहीं है तो इनका नाम कैसे जानता हूँ? इनका नाम है नेहा। हाँ नेहा, ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? ये क्या बकवास कर रहा है पागल आदमी? जब मैंने इसको अपना ऑर्डर दिया था तब मैंने अपना नाम भी बताया था, इसीलिए इसको मेरा नाम पता है। अब तू खड़ा क्या है? निकल यहाँ से। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा पैसे तो दे दो। हाँ ठीक है, बता कितने रुपए हुए तेरे? सर आपके 400 रुपए हुए। अरे भैया का कॉल। हाँ भैया। क्या भैया, हमारे जमीन बिक गई? कितने की बिकी? क्या 10 करोड़? भैया ये बताओ, हमारे हिस्से में कितने आ रहा है? क्या 3 करोड़ मिल रहा है? भैया इतने पैसों में तो हम अमेरिका में जाकर रह लेंगे। भैया मजा आ गया। बस थोड़ी देर में मैं बस लेके घर आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है भैया, शाम तक मिलता हूँ। अरे वाह, तुम्हारे तो मजे हैं यार। बताओ QR कोड, मैं तुम्हें पैसे पे कर देता हूं। अरे साहब रहने दो। पर क्यों? अरे साहब, अभी हमारी 10 करोड़ की जमीन बिकी है, इसीलिए आप रहने दो। और साहब, ये मैं डिलीवरी का काम करके मैं थक गया हूँ, तो अब ये काम छोड़ के अमेरिका जाऊंगा फैमिली के साथ। सच में भैया, हम अमेरिका जाएंगे क्या? अब मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तो आपकी भाभी हूँ ना, आपके भाई की पत्नी। क्या इतनी जल्दी बदल गई नेहा तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो ये डिलीवरी बॉय, भिखारी, बकवास आदमी, और अब एकदम से तुम भाभी बन गए उसकी। बस करो कुलदीप। वैसे भी जिसके पास पैसा होगा मैं तो वही रहूंगी ना। पहले इसका भाई गरीब गांव वाला था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। और सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा उसके साथ नेहा। और वैसे भी मैंने यही सोचा था कि थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह के पैसे इकट्ठे कर लूंगी, फिर यहाँ से भी मैं चली जाऊंगी। चलो सचिन भैया, हम चलते हैं यहाँ से। अरे भाभी रुक जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? आप थोड़ी देर पहले तो मुझे पहचान भी नहीं रहे थे, अब जब हमारे पास पैसा आ गया, अब मैं आपका देवर बन गया। सचिन, तुम इतनी जल्दी भूल रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और 4 साल पहले तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई थी। वाह नेहा, तुम तो बड़ी मतलबी निकली। मुझे तो भूल ही गए, और जब उसके पास पैसे आ गए तो वो तुम्हारा देवर बन गया। देखा सर, कितनी बड़ी झूठी है। सर, ये जो 10 करोड़ की बात है ना, ये सिर्फ एक नाटक था, ताकि मैं इनका चेहरा आपके सामने ला सकूं। अब मैं सब कुछ समझ गया, और सब कुछ मेरे सामने आ गया। जहां पर पैसा होगा ना, वहां पर ये हो। और नेहा, तुम्हें ना किसी इंसान से प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। वैसे थैंक यू भाई, इसका सच सामने लाने के लिए। और तुम निकलो यहाँ से। कुलदीप, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूल गए क्या? तुमने मुझसे शादी की है। शादी? वो तो तुम्हारे लिए मजाक था ना। अगर इसके भाई से शादी करना तुम्हारे लिए मजाक था, तो मेरे लिए भी ये मजाक ही था। और अब एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। और हाँ भाभी, हमारे घर में भी आपके लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से।